हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत सुधा। यहाँ हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक और सरल ढंग से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत की किताब शेमुषी द्वितीय भाग के पहले पाठ की अर्थात शुचि पर्यावरणम की। इस वीडियो में हम शुचि पर्यावरणम इस पाठ के अभ्यास कार्य को समझेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। उसमें क प्रश्न दिया है अत्र जीवितम कीदृशम जातम, अर्थात यहाँ जीना कैसा हुआ है, जिसका उत्तर होगा दुर्वहम अथवा दुष्करम, अर्थात जीना कठिन हुआ है। ख प्रश्न है अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, अर्थात लगातार महानगर में क्या चलता रहता है। जवाब होगा कालायस चक्रम, अर्थात लोहे का पहिया। ग प्रश्न है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, अर्थात रासायनिक चीजों से मिला हुआ क्या है। उत्तर होगा भक्षम, अर्थात खाने पीने की चीजें। घ प्रश्न है अहम कस्मै जीवनम कामये, अर्थात मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूं। उत्तर होगा मानवाय। ग प्रश्न है केशाम माला रमणीया, किन की माला रमणीय अर्थात आनंददायक प्रसन्नता देने वाली हैं। उत्तर होगा हरित तरुणाम ललित लतानाम च। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न दिया है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। उसमें क प्रश्न पूछा है कवि ही किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, अर्थात कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। उत्तर होगा नगरेषु महानगरेषु जीवितम दुर्वहम जातम तथा प्रकृतौ पर्यावरणम शुचि अस्ति एतदर्थम कवि ही प्रकृतेः शरणम इच्छति, अर्थात नगरों में या महानगरों में जीना मुश्किल हुआ है तथा प्रकृति में शुद्ध पर्यावरण है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। ख प्रश्न दिया है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, अर्थात किस कारण से महानगरों में चलना मुश्किल हुआ है। उत्तर है महानगरेषु यानानाम अनंताः पंक्तयः सन्ति एतस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, अर्थात बड़े बड़े शहरों में गाड़ियों की कभी खत्म न होने वाली कतारें हैं, पंक्तियां हैं, इसकी वजह से महानगरों में चलना मुश्किल हो जाता है। ग प्रश्न दिया है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे इस पर्यावरण में क्या क्या दूषित अर्थात मलिन है। उत्तर होगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्षम धरातलम च सर्वमेव दूषितम अस्ति, अर्थात हमारे इस पर्यावरण में वातावरण अर्थात हवा, पानी, खाने पीने की चीजें तथा जमीन ये सभी दूषित है। घ प्रश्न दिया है कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, अर्थात कवि कहाँ संचार करना चाहता है। उत्तर होगा कवि ही नगरात बहुदूरम ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, अर्थात कवि नगर से बहुत दूर गांव के प्रदेश में अकेले वन में घूमना चाहता है। ग प्रश्न दिया है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, अर्थात स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। उत्तर होगा स्वस्थ जीवनाय शुद्ध प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम, अर्थात स्वस्थ जीवन लाभ के लिए शुद्ध अर्थात प्रदूषण से रहित नैसर्गिक वातावरण में घूमना चाहिए। च प्रश्न दिया है अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति, अर्थात अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना अर्थात इच्छा है। उत्तर होगा अंतिमे पद्यांशे कवेः कामना अस्ति यत् लतातरुगुल्मः प्रस्तरतले पिष्टाः नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् तथा सर्वे मानवाः सुखी जीवनं प्राप्नुवन्तु जीवन मरणम न इति, अर्थात अंतिम पद्यांश में कवि की कामना या इच्छा यह है कि लताएं, पेड़ तथा पौधे पत्थरों के नीचे नष्ट ना हो जाए, पाषाणी सभ्यता निसर्ग में समाविष्ट ना हो जाए तथा सभी मनुष्य सुखी जीवन जिए, जीते जी मरण प्राप्त ना करें।
आगे तीसरा प्रश्न दिया है संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, जिसके जवाब इस प्रकार है प्रकृति ही अधिक एव, संधि होगी प्रकृति रेव। स्यान नैव का संधि विग्रह होगा स्यात अधिक न अधिक एव। आगे ह्यनंतः शब्द दिया है जिसका संधि विग्रह होगा ही अधिक अनंतः। बहि अधिक अंतः अधिक जगति, इसमें संधि होगी बहिरंतर जगति। अस्मान नगरात का संधि विग्रह होगा अस्मात् अधिक नगरात। सम अधिक चरणम की संधि होगी संचरणम। तथा धूमम अधिक मुंचति, इसमें संधि होगी धूमम मुंचति। आगे चौथा प्रश्न दिया है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात नीचे दिए गए अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। दोस्तों वाक्य पूरी करने के पहले समस्त अव्ययों के अर्थ समझ लीजिए ताकि आप सही वाक्य में सही अव्ययों का प्रयोग कर सके। भृशम का अर्थ होता है अत्यधिक, यत्र अर्थात जहां, तत्र अर्थात वहां, अत्र अर्थात यहां, अपि अर्थात भी, एव का अर्थ होता है ही, सदा का अर्थ होता है हमेशा, तथा बहि का अर्थ होता है बाहर। अब वाक्यों के उत्तर इस प्रकार होंगे। क इदानीं वायुमंडलम भृशं प्रदूषितम अस्ति। ख अत्र जीवनं दुर्वहम अस्ति। ग प्राकृतिक वातावरणे क्षणं संचरणम् अपि लाभदायकं भवति। घ पर्यावरणस्य संरक्षणम् एव प्रकृतेः आराधना। ङ सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। च भूकंपितसमये बहिः गमनम् एव उचितं भवति। छ यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम्। आगे पांचवा प्रश्न दिया है अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत। उत्तर इस प्रकार होंगे। क सलिलम, सलिलम का अर्थ होता है पानी, तो इसके पर्याय पद होंगे जलम तथा नीरम। ख आम्रम, आम्रम का अर्थ होता है आम, तो इसका पर्याय पद होगा रसालम। ग वनम, वनम का पर्याय पद होगा कांतारम अथवा अरण्यम। घ शरीरम, शरीरम का पर्याय पद होगा तनुः। ग कुटिलम, कुटिलम का पर्याय पद वक्रम। च पाषाणः, इसका पर्याय पद होगा प्रस्तरम। पाषाण शब्द का अर्थ होता है पत्थर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा हिंदी का पत्थर शब्द संस्कृत के इसी प्रस्तरम शब्द से बना हुआ है। आगे प्रश्न दिया है अधोलिखित पदानां विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखत। अब विलोम पद लिखने के पहले हमें दिए गए शब्दों के हिंदी अर्थ पता होने चाहिए, तभी आप इसके विलोम पद लिख सकते हैं। जैसे क सुकरम, सुकरम का अर्थ होता है सरल, आसान, इसका विलोम पद होगा दुष्करम अथवा दुर्वहम अर्थात कठिन। ख दूषितम अर्थात प्रदूषित, इसका विलोम पद होगा निर्मलम। ग गृह्णन्ति, गृह्णन्ति का अर्थ होता है ग्रहण करते हुए, इसका विलोम पद होगा वितरन्ति, बिखेरते हुए या बांटते हुए। घ निर्मलम अर्थात स्वच्छ, इसका विलोम पद होगा समलम अथवा दूषितम। ग दानवाय अर्थात राक्षस के लिए, इसका विलोम पद होगा मानवाय अर्थात मनुष्य के लिए। च दिया है शांताहा, स अंत, जो अंत से सहित है अर्थात जो कभी ना कभी खत्म होने वाला है, इसका विलोम पद होगा अनंताहा, जिसका अंत नहीं है। आगे छठा प्रश्न दिया है उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत। इसमें पहला दिया है क मलेन सहितम अर्थात गंदगी से युक्त, समस्त पद होगा समलम, समास का नाम है अव्ययी भाव। ख हरिता च ये तरवः तेषाम, समस्त पद होगा हरित तरुणाम तथा समास का नाम कर्मधारय समास। ग ललिताः च याः लताः तासाम, समस्त पद होगा ललित लतानाम और समास का नाम कर्मधारय। घ नवा मालिका, समस्त पद होगा नवमालिका और समास का नाम कर्मधारय। ङ धृतः सुख संदेशः येन तम, समस्त पद होगा धृत सुख संदेशम, समास का नाम होगा बहुव्रीहि। च कज्जलम इव मलिनम, समस्त पद होगा कज्जल मलिनम और समास का नाम होगा कर्मधारय। छ दुर्दांत ही दशनहि, समस्त पद होगा
दुर्दांत दशनहि, और समास नाम होगा कर्मधारय। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दुर्दांतहि और दशनई मिलकर दुर्दांतैर दशनई इस प्रकार का शब्द नहीं लिखना है जो श्लोक में दिया है, क्योंकि श्लोक में दुर्दांतहि और दशनई इनमें संधि की है और यहाँ हमें संधि नहीं बल्कि समास करना है। तो समास होगा दुर्दांत दशनहि। आगे 7वां प्रश्न दिया है प्रश्न निर्माणम का। उत्तर इस प्रकार होंगे। क शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आएगा कीदृशम। दोस्तों प्रश्न निर्माण करते समय प्रश्नवाचक शब्द लिखने के बाद अंत में प्रश्न चिन्ह देना मत भूलना। ख प्रश्न होगा उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति। ग पाषाणे सभ्यतायां के प्रस्तरतले पिष्टाः सन्ति। आगे घ दिया है कुत्र वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। अंतिम वाक्य ग उत्तर होगा कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। तो दोस्तों इस प्रकार हमने शुचि पर्यावरणम इस पाठ के समस्त अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। जो लोग पहली बार चैनल के साथ जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की ज्ञान भरी बातें लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।